हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुरक्षा वर्स। आज हम लोग फिजिक्स में अपना गॉस लॉ पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में क्या क्या पढ़ा था उसका एक बार रिकैप कर लेंगे, फिर अपना गॉस लॉ का लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गॉस लॉ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू जेई मेंस, जेई एडवांस एंड सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इससे डेरिवेशन पूछा जाता है। जैसे हमने पॉइंट चार्ज के लिए डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पे पूछेगा यूजिंग गॉस लॉ क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद जेई मेंस में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जेई एडवांस में भी इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग आज जेई एडवांस और जेई मेंस के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपका पूरा डाउट जितना गॉस लॉ पे है सारा आज क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि आज का हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज का एजेंडा क्या क्या है। आज का हमारा एजेंडा है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ होता क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे गॉस लॉ होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे गॉस लॉ का। गॉस लॉ का डेरिवेशन, ऐसे गॉस लॉ का तो ऐसा कोई डेरिवेशन है नहीं, लेकिन वो फ्लक्स को लिंक करके गॉस लॉ कैसे होता है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन ऑन कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स यूजिंग गॉसियन सरफेस। मतलब कोई गॉसियन सरफेस यूज करके अलग अलग फ्लक्स निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे क्यूब का, स्फेयर का, और कोई रिंग का, सिलेंडर का, सबका हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फ्लक्स कैलकुलेशन ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर एज एंड फेस ऑफ क्यूब। मैंने बताया क्यूब पे, सेंटर पे, एज पे, और आपका क्या, एज सेंटर और फेस पे क्यूब चार्ज रखा हुआ रहेगा, तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे आज हम लोग अच्छी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आज गॉस लॉ लास्ट हम लोग अपना रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोगों ने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ क्या क्या पढ़ा हम लोग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हमें पढ़ा कि जैसे इलेक्ट्रिक कोई चार्ज है, दो चार्ज है, Q1 और Q2, दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स बोलते हैं। मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कैसा फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे ये मेरा Q1 रखा हुआ है और ये मेरा Q2 रखा हुआ है, दोनों एट अ डिस्टेंस ऑफ R रखा हुआ है, तो यहाँ से मेरा फोर्स क्या आता है, अगर फोर्स ऑन वो 1 निकालेंगे ड्यू टू 2, तो क्या आता था मेरा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम लोगों ने निकाला था। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या बताया कि मेरा सोर्स चार्ज है जो स्पेस में रखा हुआ है, वो क्या करता है, बहुत सारे फील्ड जनरेट करता है। जो फील्ड जनरेट करता है उस फील्ड में कोई दूसरा मेरा चार्ज आता है, तो वो क्या करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैंने क्या बताया था, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, ये क्या था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। जैसे कोई ये कैपिटल क्यू मेरा रखा हुआ था, ये बहुत सारा फील्ड जनरेट करेगा, ये बहुत सारा क्या करेगा, फील्ड जनरेट करेगा। इस फील्ड में कोई मेरा स्मॉल क्यू आ गया एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, तो वो क्या करेगा, फिर मेरा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे हम लोग मैग्नेट रखते हैं, तो मैग्नेट कुछ डिस्टेंस पर रखता है तो वो आपस में चिपकता नहीं है, लेकिन वो नज़दीक आते जाएगा तो मतलब क्या, उसके फील्ड में आ रहा है, तो फिर वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो मतलब वैसे ही क्या होता है, वो जो एक मेरा मैग्नेट है वो फील्ड क्रिएट कर रहा है, उस फील्ड में कोई आयरन आ जाए या कोई दूसरा मैग्नेट आए, तो क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है। समझ में आया, तो ऐसे ही ये फोर्स करेगा, कब कब फोर्स, वो दूसरा चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये क्यू को मैंने क्या बताया था, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या बताया था, टेस्ट चार्ज क्या करता है, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स चार्ज। मतलब वो चार्ज कितना मेरा, वो चार्ज कितना फोर्स ले रहा है, तो वो क्या होता है, मेरा टेस्ट चार्ज होता है। तो टेस्ट चार्ज क्या करता है, सोर्स चार्ज का स्ट्रेंथ चेक करता है। तो वहाँ से हम लोग ने फोर्स निकाला था एफ इक्वल्स टू क्यू ई। ई क्या निकाला था हम लोग ने, ई निकाला था के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। सॉरी, यूनिट क्या होता है इसका, कूलम पर मीटर स्क्वायर। के क्या था मेरा, के कांस्टेंट है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और अगर आगे हम लोग फिर क्या पढ़े थे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम लोग ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम लोग ने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था कि
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो मैंने क्या बताया था कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। क्यों बताया था? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो जब उसका हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालेंगे तो चार्ज मेरा क्या करता है, मूव करने लग जाता है। तो लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कंडक्टर अगर रेस्ट पे है तो उसमें तो चार्ज सारे रेस्ट पे रहते हैं, कोई मूव करता नहीं है। अगर मूव करने लगे क्या हो जाए, उसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, कोई कंडक्टर रेस्ट पे हो तो उसमें कोई करंट फ्लो करे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, ये बताया था। उसके बाद बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, और निगेटिव चार्ज के लिए ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैंने बताया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स के बारे में मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लास्ट लेक्चर में ही बताया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू सरफेस। कोई सरफेस है उससे कितना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या डिराइव किया था? फाई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। और क्या इसको बताया था हम लोगों ने? डॉट प्रोडक्ट का क्या तोड़ के निकाला था? ई डी एस कॉस थीटा सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, ये फ्लक्स का हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था, कुछ क्वेश्चन भी किया था। तो गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले जो पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया करके आप पुराने लेक्चर को देखिएगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने जो जो क्वेश्चन कराया है इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ही आप गॉस लॉ में आइएगा, क्योंकि गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ भी फ्लक्स निकालने का एक तरीका है। ठीक है, लेकिन तो प्लीज़ पुराने लेक्चर को देख के ही आप रिफ़र करिएगा। मैं पुराने लेक्चर का लिंक ऊपर में आई करके आएगा, वहाँ पर मैं दे दूँगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारा मैंने रिकैप करा दिया पुराने लेक्चर का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? गॉस लॉ के बारे में। गॉस क्या था? गॉस एक साइंटिस्ट था, उसने भी बताया फ्लक्स निकालने के लिए। तो उसने क्या क्या बोला कि गॉस लॉ क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई चार्ज लेता है, चार्ज के ऊपर एक क्लोज सरफेस बनाते हैं, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज रहेगा वो क्या दे देगा? मेरा फ्लक्स दे देगा। तो यहाँ पर क्या क्या डेफिनेशन बोल रहा है? गॉस लॉ Gauss law states that the total electric flux phi across any closed surface is proportional to the net electric charge q enclosed by the surface। क्या मतलब, क्या बोल रहा है इसमें? ये गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा निकलेगा? ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड। वो क्लोज सरफेस में, जैसे मेरा ये कोई क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर ये जैसे मैंने क्लोज सरफेस बना लिया, इसके अंदर कितना चार्ज रहेगा, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? इस फ्लक्स के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसको समझते हैं आप एक डायग्राम से। जैसे ये मेरा बहुत सारा मैं चार्ज ले लेता हूँ, ये हो गया Q1, ये माइनस Q2, और ये हो गया Q3, और ये Q4, और एक मैं ये सरफेस ले लेता हूँ, क्लोज सरफेस। तो ये क्या बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज Q इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। समझ में आ रहा है? नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, ये नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें क्या है? यहाँ पे Q नेट क्या है मेरा? इनक्लोज मतलब क्या होता है? अंदर। इनक्लोज मतलब क्या होता है? अंदर। तो अंदर कितना चार्ज है? यहाँ पर Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया हमारा Q2, Q4, ये Q4 बाहर है, तो बाहर वाले को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? अंदर वाले को। तो अंदर मेरा क्या क्या है यहाँ पे? Q1, Q3 या माइनस Q2, ये क्या हो जाएगा? मेरा नेट चार्ज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो गॉसियन उसका टोटल फ्लक्स कैसे निकलता है? फ्लक्स क्या होता है? क्या बताया मैंने? प्रोपोर्शनल टू द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा क्या हो गया? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, और प्रोपोर्शनलिटी आने के लिए कांस्टेंट आ जाता है 1/ε0। ये क्या हो गया? ये निकल गया मेरा टोटल फ्लक्स। ये क्या हो गया मेरा? टोटल फ्लक्स। समझ में आया? तो गॉस लॉ कुछ नहीं, गॉस साइंटिस्ट ने कहा कि जितने हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल रहे थे, तो इसने सिंपल टर्म में कर दिया उसको कि जितने भी चार्ज कुछ क्लोज सरफेस के अंदर हम लोग ले लेंगे, तो उस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज रहेंगे अंदर, बाहर नहीं अंदर, तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स का मेरा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे भी हम लोग पुराने लेक्चर में पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के, अगर चार्ज का क्वांटिटी मेरा ज़्यादा होता था तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता था। समझ में आ रहा है ना। तो वही फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस। तो इसी सारे पॉइंट को मिलाकर गॉस ने बोला कि जितने भी मेरे चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर रहेंगे वो क्या रहेंगे, टोटल फ्लक्स के प्रोपोर्शनल रहेंगे। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे कोई ये Q1 दिया हुआ है और ये Q2 दिया हुआ है, Q3 दिया हुआ है, बहुत सारे चार्ज दिए हुए हैं, अप टू Qn दिया हुआ है, मतलब बहुत सारे n नंबर चार्ज दिए हुए हैं। तो अगर मुझे इस Q3 का इस क्लोज सरफेस पे, कोई मैंने क्लोज सरफेस बनाया है, इस पर मुझे इसका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो Q3 के कारण इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा और इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, इसके बीच में कुछ एंगल थीटा आएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डी ए। पढ़े थे ना हम लोग, फाई क्या होता है, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस क्या होता है मेरा, फाई होता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पता नहीं है। जब मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता नहीं है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं पाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं पाऊंगा तो मेरा क्या होगा, फ्लक्स भी निकल नहीं पाएगा। तो मैं दूसरे पॉइंट पर अगर मैं जाऊँगा, जैसे ये Q1 का, अगर मैं Q1 का निकालने का कोशिश करूँगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसके लिए भी सिमिलरली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, फिर थीटा, ये ई डी एस। ऐसे ही सबके लिए, इसके लिए भी निकलेगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में डी एस, रेडियली आउटवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, परपेंडिकुलर में एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, हर पॉइंट पर मैं छोटा 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 एकदम धीमे 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 हर पॉइंट पर मैं एरिया वेक्टर निकालते जाऊंगा और फ्लक्स निकालते जाऊंगा। फिर क्या कर दूंगा मैं, जब टोटल इस पूरे को हर पॉइंट पर निकालते निकालते, हर छोटा छोटा पॉइंट पर अगर मैं इसको सम कर दूं तो मैं टोटल एरिया का फ्लक्स निकल जाएगा ना। मैं छोटा छोटा निकाल रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं है कि इसका डिस्टेंस क्या है, तो मैं हर छोटा छोटा पॉइंट पर अभी यहाँ ले लेता हूँ, 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 यहाँ यहाँ यहाँ, क्योंकि n नंबर ऑफ चार्ज है ना, है ना इस सरफेस के अंदर। तो अगर n नंबर चार्ज है तो मैं छोटा छोटा करके इसको क्या कर लूँगा, इंटीग्रेट कर लूँगा, तो क्या मिल जाएगा, मेरा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो मैं टोटल फ्लक्स को क्या लिख सकता हूँ, फाई इक्वल्स टू, कौन सा इंटीग्रेशन करना है मुझे, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। समझ में आया ना, मैंने यहाँ पर फ्लक्स किसके बराबर, ई डॉट डी एस के बराबर। तो ई डॉट डी एस में किसके बराबर यहाँ पर होगा, अपने गॉस लॉ के अनुसार Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोला था ना टोटल, गॉस लॉ क्या बोला था, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो यहाँ पर टोटल चार्ज इनक्लोज क्या है, यहाँ पर कौन कौन सा टोटल चार्ज इंक्लोज है, Q1 Q2 प्लस Q3 और कहाँ तक है, ऑन Qn तक, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जो भी इस सरफेस के अंदर है वो क्या है, मेरा गॉस लॉ को कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, समझ में आया। हम लोग ई डॉट डी एस और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में भी रिलेशन देख लेंगे कि कैसे ये रिलेटेड होता है, क्योंकि हर चार्ज उस सरफेस पे क्या निकालेगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और वो एरिया फैक्टर उस सरफेस का। लेकिन मुझे डिस्टेंस पता नहीं, मैंने कितना बड़ा सरफेस लिया है, तो मैं छोटा 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 हर पॉइंट पर हर चार्ज के लिए लेता चला जाऊंगा, फिर उसको टोटल सरफेस इंटीग्रल में करूँगा, मेरा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, किसी भी छोटा पार्ट को ले लेंगे, उसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे ए टू बी, जहाँ तक उसका, जहाँ से जहाँ तक वो जा रहा है, तो मेरा क्या हो जाता है, वो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फ्लक्स आ गया। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से मेरा सारा डिराइव होता चला जाएगा। ठीक है, गॉस लॉ समझ में आया। एक बार और मैं गॉस लॉ बता देता हूँ। गॉस साइंटिस्ट ने कहा था कि नेट टोटल फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड। मैं इनक्लोज्ड को अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनक्लोज्ड चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब कोई भी क्लोज सरफेस है उसमें मेरा कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टोटल फ्लक्स के। क्या, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आया। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, ये क्यूब दिया हुआ है, क्यूब, और ये मेरा दिया हुआ है लाइन चार्ज। ये क्या है मेरा, लाइन चार्ज। कितना है इसका लाइन चार्ज, प्लस लेमडा दिया हुआ है, और आपको इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। इनक्लोज मतलब इनसाइड,
मतलब इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू इनसाइड, मतलब चार्ज इनसाइड कितना है। और अपना इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर किया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था, लेमडा क्या होता है, क्यू अपॉन एल। लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल। तो मैं यहाँ से क्यू को क्या लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू एल। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब ये वाला अपना जो चार्ज है, ये वाला, ये ये कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है, ये गया हुआ है मेरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। लेकिन मुझे फ्लक्स निकालने के लिए कौन सा देखना है, जो ये लाइन कहाँ पर हो, इस सरफेस के अंदर हो, इस सरफेस के अंदर हो। तो इस सरफेस के अंदर कौन कौन सा पार्ट है मेरा, इस सरफेस के अंदर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है। क्योंकि अगर क्यूब क्यूब को अगर मैं नोटिस कराऊंगा, जैसे मेरा समझ लीजिए अगर क्यूब है, तो क्या होगा, सिर्फ जो इस क्यूब के एक फेस के, क्यूब के एक फेस के बराबर क्या हो जाएगा मेरा ये लाइन चार्ज, जहाँ पर वो जितना जा रहा है उसी को हमको क्या करना है, लेंथ कंसीडर करना है। तो ये जैसे इसका फेस का लेंथ कितना है, ये समझ लो ये ए है, ये मेरा क्या है, ए है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 3D में इमेजिन करने का कोशिश कीजिए, ये जो मेरा लाइन चार्ज जो जा रहा है, लाइन चार्ज डेंसिटी, वो कहाँ से जा रहा है, अंदर से पूरा इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन ए डिस्टेंस तक क्या होगा, वो क्यूब के अंदर रहेगा। ए डिस्टेंस तक क्या रहेगा, वो क्यूब के अंदर रहेगा। इतना अगर ए डिस्टेंस है मेरा, ये ए है, तो ये ए पार्ट कहाँ रहेगा, क्यूब के अंदर रहेगा। बाकी जो इधर का पार्ट, इन्फिनिटी का पार्ट, ए के बाद इन्फिनिटी की तरफ, और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ये क्या हो जाएगा, क्यूब के बाहर हो जाएगा। समझ में आया था। हमको कौन सा पार्ट लेना है, हमको जो अंदर वाला पार्ट है वही सिर्फ लेना है। अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ ये बताया कि फ्लक्स क्या होता है, जो चार्ज इनक्लोज होता है और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा मेरा है, इनसाइड में क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से अगर ये वाला पॉइंट देखेंगे हम लोग, ये वाला पॉइंट, तो क्यू कितना है मेरा, लेमडा इंटू एल। तो क्यू को हम लोग क्या ले लेंगे, लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एल क्या है मेरा, यहाँ पर एल क्या है, एल मेरा ये ए वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मेरा क्या है, ए है। समझ में आया। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, लेमडा ए वाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा मेरा, फ्लक्स। आंसर यही हो जाएगा मेरा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम क्यूब दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया हुआ है क्या डायगोनली दिया हुआ है। मतलब उसमें क्या था मेरा हॉरिजॉन्टल था, अभी क्या मेरा डायगोनल दे दिया है। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा लेमडा है। लेमडा मतलब क्या, लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये लेमडा हो गया, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये मेरा कितना क्यूब कितने लेंथ का है, ए लेंथ का है। ये भी क्या हो गया मेरा, ए लेंथ का है, और ये भी मेरा क्या है, ए लेंथ का है, ठीक है। टोटल मेरा क्या है, ए लेंथ का है। तो मैंने फ्लक्स लास्ट में क्या बताया, फ्लक्स क्या होता है मेरा, क्यू इनसाइड या इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और लाइन चार्ज के लिए मैंने क्या बताया था, क्यू लेमडा इंटू एल होता है। तब यहाँ कहाँ से कहाँ तक मेरा जा रहा है, ये मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में पूरा जा रहा है। लेकिन हमको कौन सा पार्ट लेना है, कौन सा पार्ट लेना है, जो कि क्या मेरा इनसाइड है। तो इनसाइड मेरा कहाँ से कहाँ तक है, इनसाइड मेरा ये वाला पार्ट मेरा इनसाइड है ना, सिर्फ सिर्फ क्या मेरा ये वाला पार्ट क्या है मेरा इनसाइड है। समझ रहा है। तो इनसाइड वाला पार्ट मेरा उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जैसे ये मेरा एल निकालना है कौन सा, इनसाइड वाले के लिए। तो ये ए हो गया, और ये क्या है मेरा, ये मेरा ए है, ये मेरा ए है। तो मैं ये वाला का डिस्टेंस निकालूंगा, ये वाला, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये मेरा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ क्या मेरा 90 डिग्री है। तो ये ऐसे 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 ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा मेरा, √2a हो जाएगा, ठीक है, √2a हो जाएगा। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसका भी हम, ये मेरा कितना आ गया, ये आ गया मेरा कितना, √2a, ये a है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस √2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, एल कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा मेरा
स्क्वायर रूट ऑफ 2a² प्लस a², कितना आ जाएगा √3a। समझ में आ गया? तो मेरा क्यू कितना निकल जाएगा, लेमडा इंटू √3a। ठीक है, इजी है। तो मेरा फ्लक्स कितना आ गया यहाँ से, फ्लक्स कितना आ गया, लेमडा इंटू √3a डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ गया? कौन सा लेना है हमको, जो भी मेरा सरफेस, जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर वाला चार्ज को ही हमको कंसीडर करना है। जैसे ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन है मेरा 2 कूलम -3 कूलम और 4 कूलम। ठीक है, तो इसमें फ्लक्स कितना आएगा मेरा, फ्लक्स कितना आएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है 2 -3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया 4 2 6 3 बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? वैसे ही अगर मेरा अगर ये ऐसे दिया हुआ है 2 कूलम -1 कूलम 4 कूलम 3 कूलम और 2 कूलम, तो क्यू फ्लक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, टोटल चार्ज कितना मैंने बताया, जो भी क्लोज सरफेस के इनक्लोज है, ये मेरा क्लोज सरफेस है, ये मेरा क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कौन कौन सा चार्ज है, इसके अंदर है मेरा 2 कूलम -1 कूलम प्लस 2 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना आ गया मेरा 4 -1 3 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ गया? चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमारे जेईई एडवांस में पूछा, सिंपल क्वेश्चन है। बस क्या होता है मेरा जेईई एडवांस में लैंग्वेज टफ करके दे देता है, तो हमको लगता है क्वेश्चन बहुत टफ पूछ रहा है, लेकिन क्या होता है अगर लैंग्वेज को अगर आप समझ गए, अब फिगर बन गया आपका, तो क्या हो जाता है मेरा क्वेश्चन ईजी वे में बन जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, इसका लैंग्वेज के फॉर्म में मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा जेईई एडवांस में पूछा गया है, तो इसमें क्या निकालना है आपको, टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या गॉस लॉ में क्या पढ़े हैं, फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड ए क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस है मेरा, ये कौन सा, ये मेरा क्लोज सरफेस है, ये क्या हो गया मेरा क्लोज सरफेस, कैसा है, क्यूबिकल है, क्यूब है। समझ में आ रहा है? अब हमको कितने यहाँ पर चार्ज दिए हुए हैं, 1 चार्ज 2 चार्ज और 3 चार्ज। तो पहले हम निकालते हैं अपना इस चार्ज के लिए। ठीक है, ये चार्ज, फिर ये चार्ज, फिर ये चार्ज। अब देखना हमको कि इस क्यूब के अंदर, इस क्यूब के अंदर कौन कौन सा मेरा चार्ज इनक्लोज हो रहा है, इस क्यूब के अंदर कौन कौन सा चार्ज इनक्लोज हो रहा है। तो कौन कौन सा चार्ज हो रहा है, एक तो मेरा ये क्यू हो रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स लिखते हैं अपना क्या, क्यू, क्यू तो पूरा अंदर ही है मेरा, क्यू पूरा क्या है, पूरा मेरा अंदर है। उसके बाद ये सर्कल देखिए, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल क्या है, टोटल चार्ज कितना है मेरा 20 कूलम, 20 क्यू दिया हुआ है टोटल चार्ज। लेकिन एक चीज गौर करिएगा, टोटल सर्कल का सिर्फ हाफ पार्ट क्या है, सिर्फ हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट ही क्या है मेरा अंदर है, ये वाला पार्ट, सिर्फ हाफ पार्ट क्या है मेरा अंदर है। तो 20 कूलम का कितना हो जाएगा मेरा ये, प्लस 10 कूलम, 10 क्यू लिख लेते हैं हम लोग, सिर्फ हाफ पार्ट। सिमिलरली देखेंगे अगर हम, सिमिलरली ये जो टोटल मेरा लाइन दिया हुआ है, ये लाइन यहाँ मिड लिखा हुआ है, ये मिड लिखा हुआ है ना, मिड, तो ये मिड लिखा हुआ है, तो मतलब क्या, ये टोटल लाइन चार्ज का कितना पार्ट अंदर होगा, आधा इसका। ये टोटल कितना मेरा 10 कूलम है, 10 क्यू है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 5 क्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा मेरा टोटल फ्लक्स। तो मतलब क्या देखना है हमको, कितना लेंथ अंदर है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना, हम सिर्फ को वही कंसीडर करना है। ठीक है, यहाँ से मेरा फ्लक्स क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा 11 5 16, 16 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने साइड में लिया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, जैसे ये मेरा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है मेरा, यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। हमको क्या करना है, हमको इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर कौन सा है, सिर्फ ये वाला पार्ट है, इस सर्कल के अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट है। हमको क्या करना है, सिर्फ इसका पार्ट का हमको
कितना लेंथ है वो हमको निकालना है। तो हम लोग क्या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़े थे ना, कंपोनेंट वेक्टर में किसी एंगल पे दिया हो रहा था तो उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोग निकालना सीखे थे। जैसे ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये मेरा आर है तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट, अगर इसको यहाँ बनाओ यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ये कितना मेरा 60 डिग्री है, ये भी कितना मेरा 60 डिग्री है। तो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट मेरा क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा, ये आर है तो ये आर कॉस 60, और ये ऊपर वाला पार्ट आर साइन 60, ये भी क्या हो जाएगा आर साइन 60, और ये मेरा आर है तो ये नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा आर कॉस 60। समझ में आया ना, मैंने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाया था तो उसको रेफर कर सकते हैं हम लोग कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। जब ये आर साइन 60 हो गया, ये आर साइन 60 हो गया, तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये वाला लेंथ टोटल क्या हो जाएगा, टोटल दोनों का सम हो जाएगा। तो टोटल लेंथ मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2r साइन 60, साइन 60 मेरा क्या होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू आर इंटू √3/2, 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया लेंथ मेरा √3 इंटू आर, और मेरा फ्लक्स यहाँ से क्या आ जाएगा 5 क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड मेरा कितना हो गया लेमडा इंटू √3r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एल कितना निकाला मैंने √3 निकाला, उसको यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, समझ में आया। तो मतलब क्या होता है, क्वेश्चन दिखने में टफ लगता है, सिर्फ थोड़ा सा स्पार्क कर जाएगा आपको, इग्निशन मिल जाएगा, आपका क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। जैसे अब ये देखिए, ये है मेरा जेईई एडवांस 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने पीछे कराया था आपको, सिमिलर क्वेश्चन है। तो जेईई एडवांस 2009 में क्या क्वेश्चन पूछा है देखते हैं। मतलब लैंग्वेज इसका देखिए, लैंग्वेज कितना बड़ा बड़ा करके दिया है, तो जो इंसान है जो कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ क्या बोलता है, अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4, ये डिस्क है मेरा, ये डिस्क, इसका रेडियस कितना है मेरा, डिस्क का रेडियस a/4, हैविंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 6 कूलम, इस पर कितना चार्ज है मेरा 6 कूलम है, इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन विच इज सेंटर -a/2, 0, मतलब ये वाला सेंटर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर है मेरा -a/2, 0 पे। ठीक है, a rod of length a carrying a uniformly distributed 8 coulomb is placed on the x axis, ये रॉड है मेरा, ये रॉड, इस पर कितना चार्ज है मेरा 8 कूलम है, कितना चार्ज है मेरा 8 कूलम है, और ये क्या बोल रहा है फ्रॉम a/4 से 5a/4, मतलब ये कितना है मेरा a/4 है, और ये कितना है 5a/4, 5a/4, समझ में आया। 2 पॉइंट चार्ज -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट a/4 -a/4, तो देखिए ये वाला जो चार्ज है यहाँ पर, ये वाला पार्ट यहाँ पे कितना मेरा -7 कूलम है, और ये किस पॉइंट पर है a/4 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर -a/4, ठीक है, और 0 जेड एक्सिस मेरा 0 है, क्योंकि ये कहाँ कौन सा प्लेन पर है, ये मेरा XY प्लेन पर है। और ये दूसरा चार्ज मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, इस ये कितना दिया हुआ है 3 कूलम, और a/4 कॉमा सॉरी -3a/4 और 3a/4 पे ये दिया हुआ है मेरा, -3a/4 और 3a/4 पे दिया हुआ है, समझ में आ गया। तो मतलब अगर ये मेरा क्लोज सरफेस है, ये मेरा क्या है क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, ये वाला पार्ट मेरा क्लोज सरफेस है, ये क्या हो गया क्लोज सरफेस, उस पर मेरा ये एक डिस्क दिया हुआ है, और ये मेरा एक रॉड दिया हुआ है, और एक चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, और एक चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला चार्ज तो अंदर दिख रहा है हमको, ये क्या है मेरा इनसाइड है, ये इनसाइड है, ये भी क्या है मेरा इतना पार्ट इनसाइड है, ये क्या है मेरा इनसाइड है, समझ में आ रहा है ना। तो जो फ्लक्स मतलब फ्लक्स निकालने के लिए क्या हमने पढ़ा था कि इनसाइड जो भी हो, जो भी क्लोज सरफेस के इनसाइड हो, सिर्फ हमको क्या करना है उसको कंसीडर करना है। तो इनसाइड में ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो फ्लक्स हम निकालते हैं। फ्लक्स क्या बोला था मेरा क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये मेरा डिस्क है, इसमें टोटल चार्ज 6 कूलम है, इसका क्या इतना पार्ट है, आधा पार्ट क्या है मेरा, आधा पार्ट अंदर है, ये आधा पार्ट, ये आधा पार्ट अंदर है, ये वाला क्या आधा पार्ट अंदर है, तो कितना आ जाएगा ये मेरा 3 कूलम। ठीक है, उसके बाद ये a/4,
ये वाला मेरा अंदर है, पूरा का पूरा अंदर है, तो कितना चार्ज है इस पे, -7 कूलम। अब ये रॉड देखिए, रॉड कहाँ से कहाँ तक है मेरा, AY4 से ये दिया हुआ है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है, AY4 से 5AY4 दिख रहा है ना, AY4 से 5AY4 तक। तो ये AY4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5AY4। तो टोटल रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा, A। टोटल रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा, A। और ये यहाँ पर कितना है मेरा, ये AY2 है। जो मेरा क्लोज सरफेस है वो कहाँ से कहाँ तक है, -AY2 से AY2 के बीच में है। तो ये हो जाएगा AY2 और ये कितना है मेरा यहाँ पर AY4। तो ये लेंथ कितना आ जाएगा, ये वाला लेंथ जो अंदर है, AY2 माइनस AY4, तो 4 और AY4 आ जाएगा। टोटल लेंथ कितना मेरा, AY4। और इस पर टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है मेरा, इस पे टोटल चार्ज रॉड पे 8 कूलम दिया हुआ है। 8 कूलम दिया हुआ है मेरा, 8 कूलम A पर, AY4 पे कितना आ जाएगा मेरा, 2 कूलम। यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर मेरा, 2 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 3 2 5 -7 -2 कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा मेरा फ्लक्स आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, ए आंसर हो जाएगा। समझ में आया, मतलब कितना इजी क्वेश्चन पूछता है ये लोग। सिर्फ क्या करता है, जो लैंग्वेज है उसको टफ दे देता है। जब लैंग्वेज को हम लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत ही इजी वे में बन जाता है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन मेरा कब का, जेई एडवांस 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखना कितना इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने लास्ट अभी इसी बेस पे क्वेश्चन कराया है। तो ये देखो क्या बोलता है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस है मेरा, ये वाला, इसके पैरेलल में मेरा क्या दिया हुआ है, ये इनफाइनाइटली लाइन चार्ज दिया हुआ है। कैरीज कितना, चार्ज डेंसिटी लेमडा, लेमडा चार्ज डेंसिटी कैरी कर रहा है। इट पियर्सेस एन थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। ये स्फेरिकल सेल दे दिया है, ये स्फेरिकल सेल रेडियस आर का, ठीक है, स्फेरिकल सेल रेडियस आर का। इन सच वे दैट आर्क PQ सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री। ये एंगल कितना बना रहा है, 120 डिग्री। एट सेंटर O ऑफ द स्फेरिकल सेल एज शोन इन द फिगर, इट्स द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द आर इज और आर ट्रू। मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइस में एक या दो, एक से ज्यादा आंसर क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। तो पहले अपना फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स निकालने के लिए ये अपना क्या हो गया, सर्कल हो गया, इस पे ये लाइन चार्ज, ये जेड एक्सिस पॉइंट पर, एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से, कितना बना रहा है ये 120 टोटल बना रहा था। यहाँ से कितना 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से कितना 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया। तो जब कंपोनेंट वेक्टर निकालेंगे, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा मेरा r sin 60 और ये वाला पार्ट r sin 60। ये टोटल स्फेरिकल सेल के अंदर, अंदर कौन कितना चार्ज है मेरा, अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सिर्फ क्या मेरा अंदर है। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा मेरा, लेंथ कितना हो जाएगा r sin थीटा प्लस r sin 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 2r sin 60 डिग्री। तो यहाँ से मेरा लेंथ कितना निकल जाएगा, sin 60 क्या होता है, √3/2। तो क्या हो जाएगा √3 इंटू आर। लेंथ निकल गया कितना, √3 इंटू आर। अब यहाँ से मेरा फ्लक्स क्या आ जाएगा, फ्लक्स क्या होता है मेरा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड क्या आ जाएगा, लेमडा √3r डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मेरा टोटल फ्लक्स। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल इज √3r लेमडा एप्सिलॉन नॉट। ये सही है, ये मेरा सही है। द जेड कंपोनेंट ऑफ द सेकंड पार्ट पर, जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। जेड कंपोनेंट सही बात है, जेड कंपोनेंट क्या है, 0 ही होगा ना। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉजिटिव चार्ज में यहाँ लेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। जेड जेड के साथ क्या हो जाएगा, टोटल 90 डिग्री बनाएगा। ये जेड कंपोनेंट के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। और हमको पता है कि फ्लक्स क्या होता है, ई एस कॉस थीटा। अगर थीटा मेरा 90 डिग्री है तो कॉस 90 कितना होता है, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब ये भी पॉइंट क्या मेरा सही है। अब दूसरा बोलता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल इज √2r लेमडा एप्सिलॉन नॉट। गलत है, कितना है मेरा √3 है। तो ये क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्पेल एट पॉइंट। गलत बात है, नॉर्मल नहीं है ना। ये देख रहे कैसे जा रहा है, ये नॉर्मल नहीं है ना, ये तो रेडियली जा रहा है। मतलब ये इसके ऐसे जा रहा है, ये नॉर्मल तो नहीं। नॉर्मल कब होता है, जब ऐसे जाता, लेकिन ऐसे तो मेरा जा नहीं रहा है। कैसे जा रहा है ये,
इस डायरेक्शन में ऐसे सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस लेमडा के कारण इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, तो ये भी पॉइंट मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए एंड बी आर करेक्ट। समझ में आ गया ना, सिंपल एक कंसेप्ट से आपका जेईई एडवांस का 2 क्वेश्चन इजी वे में बन गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, जैसे कोई मेरा रिंग दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, रिंग है, ये रिंग है। इस पे क्या है, एक कोई मेरा एक्स डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण रिंग पर मेरा कितना, क्योंकि ये अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखना चाहूँ इस चार्ज के कारण प्लस क्यू के कारण, इससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, कुछ इस डायरेक्शन में निकलेंगे, कुछ इस डायरेक्शन में निकलेंगे, कुछ इस डायरेक्शन में निकलेंगे, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे इस प्लस क्यू चार्ज से। तो कित मतलब मेरा फ्लक्स क्या होता है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस रिंग से निकलेंगे, क्या मैं बोल रहा हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स how many electric field lines will pass through ring। इस रिंग से मेरे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा मेरा फ्लक्स, वो क्या होता है मेरा फ्लक्स, ठीक है। तो वो कितने पास करेंगे, तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। मतलब हम लोग सॉलिड एंगल से बना सकते हैं। सॉलिड एंगल में क्या होता है, जैसे कोई मेरा कोन है, ये कोन है, ये कोन यहाँ पर कितना एंगल बनाता है, ये क्या होता है मेरा सॉलिड एंगल बनता है, ठीक है। ये क्या होता है मेरा सॉलिड एंगल। तो इस कंसेप्ट से भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये यहाँ से सॉलिड एंगल मेरा कितना आता है, सॉलिड एंगल मेरा आता है 1/4 पाई 1 माइनस कॉस फाई। ये जो भी अगर मेरा फाई दिया हुआ है तो यहाँ से कितना आता है 1 माइनस कॉस फाई, और 4 पाई नहीं 2 पाई होता है, वो मेरा 2 पाई इंटू कॉस फाई। यहाँ से फाई टोटल मेरा कितना आता है, फाई रिंग का अगर निकलना है तो फाई टोटल इंटू ये सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाई 4 पाई होता है। तो यहाँ से क्या मेरा टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो ये कितना आता है, ये आता है मेरा फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस फाई। फाई क्या है यहाँ पर, ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल, तो क्या होता है मेरा फाई होता है। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, एक्स के साथ ये जो डिस्टेंस मेरा एक्स ये जा रहा है, और ये वाला इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या हो रहा है मेरा फाई हो रहा है। तो एक सॉलिड एंगल से बना सकता है। और एक और बनाने, इसको डिराइव कर सकते हैं हम लोग अपना फ्लक्स के फार्मूला से। फ्लक्स क्या होता है मेरा, क्या बताया था मैंने, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो फ्लक्स का और हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ई डी एस क्या है मेरा यहाँ पर 2 पाई आर डी आर, ठीक है, कॉस थीटा। यहाँ से फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई को क्या लिख सकते हैं रिंग के लिए, के क्यू अपन, इसका ये कितना हो जाएगा, ये अगर एक्स है मेरा, ये कितना है एक्स है, और ये रेडियस इसका आर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर कॉस थीटा, ठीक है। और फ्लक्स फिर क्या नेक्स्ट, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 पाई आर डी आर कॉस थीटा को कितना लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा को क्या होता है मेरा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है मेरा यहाँ पर एक्स है, और हाइपोटेनस क्या है मेरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मेरा बेस, ये पार्ट मेरा बेस, और ये पार्ट क्या है मेरा परपेंडिकुलर, और ये पार्ट मेरा हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेनस। समझ में आया, ये क्या है मेरा बेस, और ये है मेरा हाइपोटेनस। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, ये पार्ट हो गया। तो यहाँ से अगर हमको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा के क्यू 2 पाई आर डी आर एक्स, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
3/2, ठीक है। और आर मेरा कहाँ से कहाँ तक वैल्यू कर रहा है, आर कर रहा है मेरा 0 से कैपिटल आर तक, ठीक है। फ्लक्स क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से, जीरो से आर के, क्योंकि थीटा वाला पार्ट को तो मैंने आर के टर्म में कर लिया ना, तब सिर्फ एक ही में करने से चला जाएगा मेरा, इंटीग्रल एक ही लेने से। 2 पाई आर डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और ये एक्स को मैं क्या लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो लेट यू को क्या ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ले सकते हैं। तो डी यू क्या हो जाएगा मेरा, आर के टर्म में 2r dr, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पर आर जीरो है, आर जीरो है तो यू कितना हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर, और आर कैपिटल आर है तो यू कितना आ जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीज़ें और जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छी तरीके से क्लियर होंगे कि हम लोग इस सब टर्म को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो यहाँ से फ्लक्स क्या आ जाएगा मेरा, फ्लक्स आ जाएगा एक्स, बाहर हो गया मेरा, ये 2r dr को हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ से 2r dr को हम लोग क्या du लिख सकते हैं ना, 2r dr को du, 2r dr को du, ये वाला पॉइंट। तो के यहाँ से के निकाल लेते हैं, क्यू निकाल लेते हैं, और क्या निकल जाएंगे, पाई निकल जाएगा। क्या बचेगा मेरे, 0 से r 2r dr, और ये क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो फाई क्या आ जाएगा मेरा, फाई के क्यू एक्स पाई जी, ये नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा मेरा, जब जीरो अब यू के टर्म में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा मेरा, डी यू हो जाएगा, और ये यू हो जाएगा, यू 3/2। जीरो के टर्म में कितना आ जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर, जब आर जीरो है तो मेरा कितना आ रही है, एक्स स्क्वायर, जब आर कैपिटल आर है तो कितना आ रहा है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा फ्लक्स कितना आ गया, के क्यू एक्स पाई, और इंटीग्रेशन u माइनस 3/2 डी यू एक्स स्क्वायर, और ऊपर कितना मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्ट्राइक पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फ्लक्स मेरा फिर क्या आएगा, के क्यू एक्स पाई u माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3/2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक, ठीक है। ये फाई कितना आ जाएगा, के क्यू एक्स पाई माइनस 3/2 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 3/2 प्लस 1 कितना होगा, 1/2, यू माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2, कहाँ से कहाँ तक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक। ये 2 ऊपर चला जाएगा, फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 के क्यू एक्स पाई 1/√u, ठीक है। पाई क्या हो जाएगा, -2 के क्यू एक्स पाई, और ये पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो 1/√एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/x। अब ये x को अंदर लेके चले जाएंगे तो फाई क्या हो जाएगा मेरा, माइनस एक्स को अंदर लेके चले जाएंगे तो 2 के क्यू पाई, ये 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और ये अपना एक्स, ये वाला पार्ट क्या है अपना, ये एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है मेरा, यही तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा नहीं है यहाँ पे, यहाँ से देखो ये क्या हो गया मेरा, बेस, और ये मेरा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो गया ना, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या है मेरा, यहाँ से फाई क्या लिख सकते हैं, के को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2q पाई, के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, तो फाई क्या आ गया, 2 पाई कट गया तो q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया ना, डिराइव भी मैंने कर दिया कि ये कहाँ से आया, दो तरीके से डिराइव किया, एक सॉलिड एंगल तुरंत हो गया, और एक अपना कन्वेंशनल मेथड से भी मैंने इसको डिराइव कर लिया है। तो कितना आया मेरा, q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके सिर्फ ये फॉर्मूला अगर आप याद
किए हुए रहेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इससे भी रिलेटेड जेई मेंस एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई रिंग दे देगा, जैसे ये रिंग दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, रिंग है, और इसके यहाँ पर एक क्या चार्ज दिया हुआ है, ये मेरा क्या पॉइंट इसका देखिए चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करेगा, बहुत सारा फील्ड लाइन जाएगा ना, तो एक ऊपर वाले पॉइंट पर ये मतलब इस पॉइंट के साथ ये चार्ज और इस पॉइंट के साथ ये चार्ज, मतलब ऊपर नीचे दोनों ये कितना एंगल बनाएगा, तो क्या हो जाता है मेरा फ्लक्स। अगर वहां से निकालना है तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या है, जो आपका सेंटर से पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस मेरा क्या हो जाता है, वो सेंटर से ये और ये सेंटर से इसका ऊपर वाला पॉइंट, तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल मेरा क्या होता है, थीटा होता है। समझ में आ गया, जो ये एंगल ऐसे और क्या एंगल ये सेंटर से जो है, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो क्या होता है, मेरा थीटा होता है। ठीक है, डिराइव भी करा दिया मैंने। डेरिवेशन में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आते हैं अपना ये क्वेश्चन पे, जैसे ये मेरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, अब आपको इसमें फ्लक्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स मैंने अभी क्या डिराइव किया, फ्लक्स अगर ये रिंग पे और ये डिस्टेंस कुछ एक्स डिस्टेंस पर मेरा कुछ दिया हुआ है, मैंने फ्लक्स क्या बताया था, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये डिराइव कराया अभी, डिराइव कराया, तो इसका सीधे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 60। कॉस 60 क्या होता है, हाफ होता है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया ना, कितना इजी वे में ये क्वेश्चन बन गया। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस में पूछता है, तो यहाँ से आपका फ्लक्स निकल गया। सिमिलरली अगर दो दिया हुआ हो, जैसे ये दिया हुआ मेरा रिंग दिया हुआ है, ये मेरा आर डिस्टेंस पे ये एक्स और ये 60 डिग्री पे ये दिया हुआ है, दो तरह का, एक 30 डिग्री पे दिया हुआ है, तो फाइव क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग फाइव का क्या डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो 5 क्या निकल जाएगा मेरा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 60। 5 क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 60 कॉस 30, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो 5 क्या आ जाएगा, 5 इक्वल्स टू 5 1 प्लस 5 2, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस कॉस 60 माइनस कॉस 30, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस हाफ माइनस रूट 3/2, जो भी आंसर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, सिंपल क्या करना है हमको, कोई रिंग दिया हुआ है, कुछ डिस्टेंस पे मेरा सेंटर से उसका पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आराम से फ्लक्स निकाल सकते हैं। उसका डेरिवेशन भी मैंने करा दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ है, आईआईटी एडवांस में, ठीक है। अब ये सिलेंडर दिया हुआ है, ये चार्ज क्यू दिया हुआ है, यहाँ से इसका एंगल दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री, और यहाँ से दिया 45 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट से भी देखेंगे, इस पॉइंट से, तो यहाँ से कितना दिया हुआ है, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो इसमें कितने तरह के, 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक आपका टॉप टॉप पोर्शन में कितना फ्लक्स होगा वो पूछ सकता है, टॉप बॉटम में कितना हो सकता है वो पूछ सकता है, या फिर टोटल कितना फ्लक्स होगा, टोटल टोटल तो सिंपल है, टोटल क्या होगा, टोटल चार्ज इंक्लोज, तो कितना चार्ज इंक्लोज है इसमें मेरा, क्यू, तो क्या हो जाएगा, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया। अब टॉप पे देखेंगे, टॉप पे फ्लक्स कितना आ गया मेरा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, कितना है इसमें 45 डिग्री, तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2, ये टॉप पर हो जाएगा। बॉटम पे क्या हो जाएगा मेरा, बॉटम पे क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45, बॉटम पे 45 डिग्री पे ही है, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। टॉप बॉटम दोनों निकल गया। कर्व पे एक और निकाल सकते हैं, इस पर कर्व पे कितना होगा, तो कर्व पे क्या करेंगे, अगर मुझे कर्व पे निकालना है इसका, कर्व पे तो क्या कर देंगे, टोटल माइनस, या तो टॉप ले लीजिए या बॉटम ले लीजिए, दोनों में से कोई एक लेके इंटू 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मेरा कर्व का पोर्शन निकल जाएगा। टोटल कितना है मेरा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस टॉप पे कितना है, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस टॉप पे कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है ना, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, कर्व पे। समझ में आया ना, इजी वे में अपना बन गया। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या है मेरा, सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस।
तो गॉसियन सरफेस हम लोग कैसे कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो जितने भी तरह का चार्ज मेरा दिया हो रहा था, जिस टाइप का चार्ज दिया हो रहा था, जैसे मेरा पॉइंट चार्ज हो, लीनियर चार्ज हो, सरफेस चार्ज हो या वॉल्यूम चार्ज हो, सबके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग अपना गॉसियन सरफेस चूज करते हैं। जैसे मेरा पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है उसके लिए हम लोग कैसा यूज कर लेते हैं, स्फेरिकल यूज कर लेते हैं। जैसे कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ है तो उसका गॉसियन सरफेस क्या होगा, मेरा स्फेरिकल होगा। जैसे ये मेरा पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, इसका गॉसियन सरफेस क्या होगा, मेरा ये स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल। और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्फेयर में दिया हुआ है चार्ज, जिसमें पूरे स्फेयर पे, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेयर ही होगा, स्फेयर ही होगा। लाइन चार्ज दिया हुआ, लाइन चार्ज के लिए यहाँ पे स्फेरिकल नहीं होगा, लाइन चार्ज के लिए हम लोग कैसा यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल। लाइन चार्ज के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल सरफेस यूज करते हैं। तो इस टाइप का भी एक एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर पॉइंट चार्ज के लिए सबके लिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। और पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल गॉस लॉ का है। तो ये क्या कह रहा है, कोई मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया -5 से 5 के बीच में, मतलब एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड मेरा -5 से 5 तक दिया। अगर मैं एक्स वाई जेड बनाऊंगा, एक्स, ये वाई और जेड, ये भी क्या होगा 0,0,5, ये 0,5,0 और ये 5,0,0। ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया जो मेरा कंडीशन दिया हुआ है। अब क्या करता है, मेरे 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है, ये कहाँ दिया हुआ है, 4, 8 और 3 पर। अब इससे हमको क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। क्यूब बनाना है मतलब ये पॉइंट से लेके हमको क्यूब बनाना है। ठीक है, क्यूब बनाना है। उसके बाद ये चार्ज देखना है हमको, 2 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, ये कोऑर्डिनेट दे दिया 4, 8, 3। लेकिन आप देखोगे कि ये 2 कूलम चार्ज जो है, 4 तो इस 5 के अंदर है, इस 5 के अंदर 4 है, 8 क्या है मेरा, आउटसाइड है। मतलब वाई वाला का पॉइंट देखेंगे, एक्स एक्सिस तो अंदर आ गया, वाई एक्सिस के लिए क्या देख रहे हैं हम लोग, बाहर जा रहा है, कहीं यहाँ पर आ रहा है। और जेड एक्सिस के लिए अंदर है, कहीं 3 यहाँ पर है। समझ में आ रहा है। तो अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट देखना होगा तो कहाँ पर आएगा ये, अगर 3D में देखना चाहेंगे तो कहीं अगर इस पॉइंट पे लेंगे तो मैं 4, 8, 3, इस पॉइंट पर मैं कोऑर्डिनेट बाहर की तरफ, ये 3D में दिखेगा, ये 2D में नहीं है। 2D में मैंने लिखा है, लेकिन 3D में देखेंगे तो 4, 8, 3। तो 8 वाला पार्ट क्या आ जाएगा मेरा, ये वाई एक्सिस के बाहर आ जाएगा। तो ये चार्ज को हमको कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो मेरा पॉइंट है वो क्यूब से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 8 कूलम को देखते हैं, 8 कूलम में क्या मेरा 2 - 1 3, तो मतलब क्या 2 भी अंदर है, -1 भी अंदर है, 3 भी अंदर है, मतलब तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, तो क्यू इनसाइड जब मैं लिखूंगा अंदर वाले पार्ट में मेरा, तो 2 कूलम आएगा। सिमिलरली -12 कूलम, -4, 0 और 1 सब क्या 5 के अंदर है, सब क्या मेरा 5 के अंदर है, तो -12 भी आ जाएगा मेरा। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा मेरा, 2 - 12 -10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। तो मतलब जब थ्री डायमेंशनल में जब दिया हुआ है तो एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे क्यूब के केस में कि वो अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वो सारा तीनों पॉइंट मेरा जो भी गिवन पॉइंट है उसके अंदर मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर मेरा वहां से टोटल चार्ज इंक्लूज निकाल लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर प्लेट, कोई स्क्वायर प्लेट दे दिया हुआ मेरा, इसका लेंथ और ब्रेथ क्या मेरा ए दिया हुआ है। तो ये मेरा स्क्वायर प्लेट हो गया, लेंथ क्या ए दिया हुआ है। तो इसका हमको गॉसियन सरफेस बनाना है। तो इसका गॉसियन सरफेस क्या होगा मेरा, इस पे मेरा चार्ज क्या है, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, इससे हमको गॉसियन सरफेस बनाना है। इस टाइप का गॉसियन सरफेस क्या होगा मेरा, क्यूबिकल बन जाएगा, क्यूबिकल बन जाएगा। तो थोड़ा नीचे उतार लेते हैं। ये क्या हो गया मेरा, क्यूब बन गया, क्यूब बन गया ये। अब इसका पे देखेंगे हम लोग कितना चार्ज जाएगा, तो मतलब क्यूब में कितना फेस होता है, जैसे लूडो खेलते हैं, लूडो का जो गोटी होता है उसमें टोटल कितने साइड होते हैं, 6 होते हैं। टोटल साइड ऑफ क्यूब, टोटल साइड और फेस, फेस बोलते हैं हम लोग, टोटल फेस ऑफ क्यूब कितना होता है, 6। और किसी एक फेस पे मेरा अगर चार्ज दिया हुआ है तो अगर उसके वहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकालेंगे तो हर फेस पे जाएगा, इस इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, अपने नीचे भी आएगा, अपने साइड में भी जाएगा, मतलब 6 फेस पे आएगा। तो मेरा टोटल क्यू क्यू कितना निकल जाएगा, किसी एक फेस पे देखेंगे हम लोग तो
टोटल कितना आ जाएगा Q/6। किसी एक फेस पे देखेंगे तो टोटल अगर चार्ज देखेंगे टोटल क्यूब के अंदर तो Q आएगा, इन क्यूब चार्ज enclosed each cube, but considering only one face. But if we consider only one face, then charge enclosed will be Q/6। समझ में आ रहा है? मतलब किसी एक फेस पे देखेंगे तो टोटल फेस कितने हैं, 6 है। तो उस टोटल 6 फेस में अगर एक फेस को हमको कंसीडर करना है तो क्या हो जाएगा मेरा, Q/6 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ से फ्लक्स क्या आ जाएगा मेरा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका जेई मेंस में इसी साल आई थिंक पूछा है, जेई मेंस 2025, जेई मेंस 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कैलकुलेट द नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। इसे मेरा क्लोज सरफेस दिया हुआ है, ये मेरा क्या दिया हुआ है, क्लोज सरफेस दिया हुआ है, ये टोटल क्लोज सरफेस दिया हुआ है। इस पे हम लोग को पूछ रहा है ये चार्ज जो क्यू दिया हुआ है इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे जो मेरा इसको गॉसियन सरफेस अगर क्लोज कर, जैसे गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, टोटल चार्ज को मेरा क्या होना चाहिए, इनक्लोज करना चाहिए। टू मेक गॉसियन सरफेस टोटल चार्ज शुड बी enclosed। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए मेरा, इनक्लोज होना चाहिए। जब मेरा कॉर्नर पे इफ चार्ज इज गिवन एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, अगर कॉर्नर पे किसी क्यूब के कॉर्नर पे मेरा चार्ज दिया हुआ है तो उस चार्ज को टोटल कवर करने के लिए हमको टोटल कितने क्यूब लगेंगे, कॉर्नर चार्ज इज गिवन एट कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, वी रिक्वायर्ड टोटल 8 नंबर ऑफ क्यूब। कितने हमको उसको करने पड़ेंगे, 8 नंबर का क्यूब अगर टोटल उसमें हर पॉइंट पर अगर मैं यहाँ से फिर ऐसे बनाऊंगा, फिर ऐसे यहाँ से ऐसे बनाऊंगा, मतलब टोटल कितने यहाँ से टोटल बनते चले जाएंगे, टोटल 8 क्यूब। टोटल कितने, 8 क्यूब बनेंगे। तो यहाँ से मेरा क्यू इनसाइड कितना आ जाएगा, तो टोटल Q/8। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा मेरा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टोटल कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे, कॉर्नर पे दिया हुआ है तो या फिर एज पे दिया हुआ है तो टोटल 8। समझ में आ गया। अगर फिर यहाँ से एक चीज नोटिस करेंगे हम लोग, अगर ये चार्ज क्यू यहाँ पर दिया हुआ है तो इससे हमको अपना जिस क्यूब पे ये चार्ज दिया हुआ है अगर उस क्यूब पे हमको नोटिस करना है तो ये अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा तो कितने फेस पर जा सकता है, कितने फेस पर, पीछे वाले पर जाएगा, जो मेरा ये वाला है, ये वाला इस पर जाएगा, नहीं जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ऐसे घूम के ऐसे नहीं आएगा ना, ऐसे घूम के ऐसे नहीं आएगा ना, तो बाहर की तरफ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, बगल वाला ये भी नहीं आएगा, और एक ऊपर वाला भी नहीं आएगा। कौन कौन सा आएगा, एक ऊपर वाला जो इसके ऊपर वाला पॉइंट है, एक इसके पीछे हो गया, एक ऊपर वाला, एक इसके साइड वाला, ये 3 पे नहीं जाएगा। तो ये चार्ज कहाँ कहाँ जाएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, और एक सामने वाले पे आएगा, फ्रंट वाले पे। टोटल कितने जगह जाएगा, 3 जगह पे। कॉर्नर पे दिया हुआ तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स 3 पार्ट पे जाएगा। मतलब जो जस्ट उसके इमीडिएट पे जो फेसेस रहेंगे, इमीडिएट पे जो फेसेस 3 फेसेस रहेंगे उस पे नहीं जाएगा, जो उसके इमीडिएट के अलावा जो मेरे फेसेस रहेंगे उस पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाएगा। समझ में आ गया ना। तो यहाँ से अगर मेरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ ए क्यूब व्हेन चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द एज ऑफ क्यूब। समझ में आ गया। तो कितने जगह जाएगा, 3 फेस को कवर करेगा। तो मेरा टोटल यहाँ पे क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, Q/3। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा मेरा, Q/3
एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? सिंपल है ना। अगर ये चार्ज मेरा रखा हुआ है तो इसके जो इमीडिएट वाले जितने फेसेस रहेंगे उस पर तो फील्ड लाइंस नहीं जाएगा ना, कहाँ जाएगा? जो इसके दूर वाले फेस रहेंगे उस पर कहाँ जाएगा? फील्ड लाइंस जाएगा, तो मेरा फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। तो कौन कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा? मेरा जो दूर वाले फेसेस रहेंगे। तो कितने हैं दूर वाले? मेरे 3 हैं। तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q/3। तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे? फ्लक्स Q/3 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, ये क्वेश्चन सिमिलर जैसे पुराने 3D वाले किए थे, तो ऐसे 2 कूलम दिया हुआ है किसी पॉइंट पर, 8 कूलम दिया हुआ, -12 कूलम दिया हुआ। कैलकुलेट द नेट आउटवुड फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सरफेस इंक्लोजिंग अ वॉल्यूम। वहाँ पे क्या था? मेरा क्यूब था, यहाँ पे क्या दिया? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विथ रेडियस एंड सेंटर एट ओरिजिन। रेडियस एंड सेंटर एट ओरिजिन। रेडियस कितना दिया हुआ है इसका? यहाँ दिया हुआ नहीं है, कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। 6 दिया हुआ है, 6 यूनिट दिया हुआ है इसका क्या? रेडियस। 6 यूनिट इसका हम रेडियस कंसिडर कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको निकालना है फ्लक्स, क्या बोलता है? फ्लक्स बोलता है मेरा Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये मेरा स्फीयर है, ये स्फीयर है मेरा, तो इस स्फीयर के अंदर इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है मेरा 6। इसका रेडियस कितना है? 6 है। तो हमको देखना है कि जो भी मेरा चार्ज दिया हुआ है, जो भी चार्ज दिया हुआ है उसका हम लोग डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना आएगा? √4² प्लस 8² प्लस 3² कितना आएगा? 64, 16 प्लस 9, 16 प्लस 64 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 79। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? ग्रेटर देन 6 ही आएगा ना, ये ग्रेटर देन 6 है। √79 क्या है मेरा? ग्रेटर देन 6 है, तो ये भी मेरा स्फीयर के अंदर नहीं आ रहा है। फिर इसका डिस्टेंस देखेंगे, इसका डिस्टेंस तो 2² प्लस 1² प्लस 3² तो कितना हो जाएगा? 9, 1, 10, 4, 13, 13। ये क्या है मेरा? लेस देन 6 है, तो ये आएगा। तो मतलब क्यू इनसाइड में मेरा कौन कौन सा आएगा? अभी पहला हमको कौन सा मिला? पहला मिला 8 कूलम, पहला मिला नेट 8 कूलम क्या मेरा अंदर है, स्फीयर के अंदर है, तो वो आ गया। दूसरा भी देखते हैं हम लोग डिस्टेंस, 4² प्लस 0² प्लस 1², तो ये कितना आ जाएगा? 16, 1, 17। ये भी क्या मेरा अंदर है, तो ये भी क्या करेगा मेरा? कंट्रीब्यूट करेगा। -12 कूलम डिवाइडेड, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा मेरा? -4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका कितना हो जाएगा? टोटल -4 आएगा ना, तो -4। समझ में? जब स्फीयर दिया हुआ है तो हम लोग किसके टर्म में बात करेंगे? रेडियस के टर्म में। तो रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी पॉइंट दिया हुआ है उसको देखेंगे कि वो रेडियस के अंदर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा? वो चार्ज इनक्लोज करेगा और फिर मेरा वहाँ से टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं अपना टॉपिक, जो कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोई चार्ज दे देगा इस कंडक्टर और क्या दे देगा मेरा? हॉलो स्फीयर। ये 2 चीज़ दे देगा, बोले चार्ज इनसाइड अ हॉलो स्फीयर और अ कंडक्टर, इस टाइप से क्वेश्चन बना देगा। उसके बाद आपको उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, फ्लक्स निकालने के लिए पूछ लेगा। तो उस केस में हमको पता होना चाहिए कि जो मेरा इनसाइड कंडक्टर और हॉलो स्फीयर जो मेरा चार्ज होता है वो 0 होता है। तो सारा कहाँ आ जाता है चार्ज? सरफेस ऑफ द कंडक्टर या हॉलो स्फीयर। और कहाँ पर? हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर पे आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हॉलो स्फीयर पे मेरा क्यों आ जाता है? जैसे हम कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। जैसे ये मेरा कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है। कंडक्टर और ये मेरा क्या है? इंसुलेटर है या फिर सॉलिड स्फीयर है। इंसुलेटर या फिर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टर है या फिर मेरा क्या है? सॉलिड स्फीयर। तो कंडक्टर के अंदर मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो फ्री रहते हैं, फ्री। जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होते हैं? मेरे फ्री होते हैं। इन लोगों के बीच एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, ये फ्री होते हैं। समझ में आया? ये क्यों होते हैं? फ्री होते हैं। वही मैं अगर इंसुलेटर का बात करूं, इंसुलेटर के अंदर जो भी मेरे चार्ज रहते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो क्या होता है? क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये क्या होता है? फ्री। और यहाँ क्या होता है? क्लोजली पैक्ड।
इसमें जितने मेरे इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये क्या होता है, पूरे इसी टाइप के ये पूरे में ये पैक्ड रहते हैं। थोड़ा भी इसमें स्पेस नहीं रहता है चार्ज को मूव करने का। इसमें क्या रहता है, टोटल इंसुलेटर में क्या रहता है, सॉलिड स्फीयर में चार्ज क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इसमें मूव करने का कोई मेरा स्पेस नहीं रहता है। लेकिन मेरा यहाँ पे क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्री होते हैं। तो फ्री होते हैं तो क्या होता है, मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कैसा लगेगा, यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्यों, लाइक चार्जेज क्या होता है, लाइक चार्जेज रिपेल्स ईच अदर। तो यहाँ पे क्या करेगा, आपस में ये लोग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल होते रहेगा। जब रिपेल हो के, जैसे मेरा स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, तो सारा अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये इसको रिपेल करके इधर भेजेगा, ये इसको इधर भेजेगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये इसको इधर भेजेगा, और ये इसको इधर भेजेगा, ये इसको इधर भेजेगा। मतलब ये क्या करेगा, सारा आपस में रिपल्सन होता जाएगा, रिपेल होता जाएगा। रिपेल होते होते ये कहाँ चला जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ऑफ ऑल ऑफ नहीं बिटवीन ऑल इलेक्ट्रॉन कम्स एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर या फिर हॉलो स्फीयर। कहाँ जाएंगे सारे, यहाँ पे। तो अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, अंदर मेरा चार्ज 0 हो जाएगा। अगर अंदर मेरा चार्ज 0 है, अगर मेरा सारा चार्ज कहाँ चला गया, सरफेस पे चला गया। अगर अंदर चार्ज 0 है, सिंस Q इक्वल्स टू 0 इनसाइड, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होगा, अंदर 0 होगा। समझ में आ गया, हॉलो स्फीयर या फिर कोई कंडक्टर के अंदर मेरा कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए अंदर क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर सिंस इंसुलेटर में, ये मेरा इंसुलेटर है, इंसुलेटर में सिंस चार्ज आर क्लोजली पैक्ड therefore there will be no space to move the charge। मतलब क्या, ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या, मेरा दिल्ली मेट्रो की तरह जितना भीड़ रहता है, तो सब क्या आपस में चिपके हुए रहते हैं, इधर उधर जाने का स्पेस नहीं रहता। जब स्पेस नहीं रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएंगे, आपस में फोर्स ही नहीं लग पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक ही जगह स्थिर कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्यू इनसाइड मेरा 0 नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरा इनसाइड 0 नहीं होता है। समझ में आया, सॉलिड स्फीयर के अंदर मेरा क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, अंदर में क्यों चार्ज 0 नहीं होता, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और मेरा कंडक्टर के अंदर क्यों चार्ज 0 होता है, अंदर में सारे सरफेस पे चार्ज क्यों चले जाते हैं, वो भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये टॉपिक, इस टाइप का क्वेश्चन आपका है, इसमें सीबीएसई बोर्ड में इजी वे में पूछेगा, सिंपली यही पूछ देगा, और आपको ऐसे डिटेल में आंसर लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एडवांस में क्या हो जाएगा, इस कंसेप्ट को यूज करेगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए, एडवांस या फिर मेंस में। तो कंसेप्ट आपको पता रहेंगे तो आपका न्यूमेरिकल भी इजी वे में बन जाएगा। अब आते हैं अपना फाइनल टॉपिक पर। अब हम लोग निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसियन सरफेस। मतलब गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चालू करेंगे। तो मेरा गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है मेरा फ्लक्स क्लोज सरफेस के अंदर E डॉट ds किसके बराबर होता है, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के अंदर। ठीक है, ये होता है मेरा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब ये देखो क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। तो मेरा ये पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, ये पॉइंट चार्ज प्लस Q मेरा दिया हुआ है, तो इसके कारण मेरा ये गॉसियन सरफेस, ये मैंने क्या बना लिया, ये गॉसियन सरफेस। कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, ये मेरा क्या है, ये गॉसियन सरफेस हो गया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और इसका dA का डायरेक्शन ये है। तो एंगल दोनों में कितना हो गया, थीटा यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री। E और dA दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, थीटा क्या हो गया मेरा 0 डिग्री।
अगर थीटा मेरा 0 डिग्री हो गया तो इसको लिख सकते हैं ना ई एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस थीटा क्या हो गया 1 आ गया। अब मेरा ये जो गॉसियन सरफेस है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कितना है यहाँ पर, एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई कितना आ जाएगा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इजी वे में बन गया, इजी में बन गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है मेरा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सिंपली एक पॉइंट चार्ज मेरा ये क्यू है, उसके लिए हमने ये गॉसियन सरफेस बनाया, ये मेरा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस बनाया, फिर उससे हम लोग क्या कर दिया, उसका एरिया निकाला गॉसियन सरफेस का, और ई डॉट एस से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज करके वहाँ से ई निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया। इजी वे में ये कहाँ पूछता है आपका, बोर्ड में डेरिवेशन पूछेगा, सीबीएसई बोर्ड में ये डेरिवेशन। आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या पूछ रहा है ये भी क्या मेरा इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड है। डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज है मेरा, कोई ये लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज के लिए मैंने क्या बताया था, गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, लाइन चार्ज के लिए मेरा गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बनेगा। गॉसियन सरफेस लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल। तो मेरा लाइन चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मैं ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस पर मुझे क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस बनाना है। तो ये मैं गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया। इसका क्या हो गया, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब मेरा फ्लक्स क्या बोलता है, फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ई और डी एस, जैसे ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका पहला ले लेते हैं टॉप वाला पार्ट। ये क्या हो गया मेरा, टॉप, टॉप। ये हो गया बॉटम, गॉसियन सरफेस में बात कर रहा हूँ मैं, ये हो गया बॉटम। और ये एक साइड हो गया, साइड 1, और ये साइड 2। तो साइड 1 और साइड 2 दोनों तो सेम ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में ले लिया, लाइन चार्ज के लिए सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो साइड 2 का जरूरत यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक ही साइड में हम लोग ले लेते हैं। सरफेस चार्ज रहता है तो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, लाइन चार्ज तो लाइन है ना, सिर्फ एक लाइन है। तो यहाँ से ऊपर टॉप वाला पार्ट देखेंगे, टॉप वाला पार्ट अगर हम देखेंगे, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट मेरा हो गया क्या, एरिया वेक्टर, ये ए हो गया, और ये पार्ट क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में। तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री। तो इस पास के लिए मेरा फाइव टॉप कितना होगा मेरा 0, क्यों, ई परपेंडिकुलर टू डी ए, ई परपेंडिकुलर टू डी ए हो गया, तो मतलब क्या हो गया, कॉस 90 कितना होता है मेरा 0 होता है, कॉस 90 हो गया, तो फाइव टॉप क्या हो गया मेरा 0 हो गया। ठीक है, फाइव बॉटम भी सिमिलरली मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम सेम कंसेप्ट, क्योंकि बॉटम पे मेरा एरिया एरिया ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एस कॉस 90 कितना हो गया, ये 0 डिग्री। समझ में आ गया। और कहाँ निकलेगा, सिर्फ साइड वाले में, जो इसका कर्व वाला पार्ट होगा, कर्व वाला पार्ट, कर्व वाले पार्ट पे ये सिर्फ निकलेगा। कितना निकलेगा, ई एस कॉस 0 कितना के बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिलेंडर का एरिया कितना होता है 2 पाई आर एल, ई कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल कितने बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई कितना आ गया, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। समझ में आ गया। लाइन चार्ज के लिए मेरा कितना आ गया, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। ये हो गया। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, सरफेस चार्ज पे। सरफेस चार्ज, कोई सरफेस दिया हो उस पर चार्ज हमको निकालने के लिए दे दिया, जैसे ये सरफेस हो गया, ये प्लस, ये प्लस दे दिया है बहुत सारा। अब इस पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इसके लिए भी सिलेंडर बना लेंगे, सिलेंडर बना लेंगे,
और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ, और सिमिलरली जैसे ये है ऊपर है तो नीचे भी होगा ना, प्लेट है ना, ये लाइन नहीं है, ये प्लेट है, तो प्लेट है तो ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, नीचे की तरफ भी होगा। अब इसका एरिया निकालेंगे, ऊपर वाले का एरिया इस डायरेक्शन में, नीचे वाले का एरिया इस डायरेक्शन में, और ये साइड वाले का एरिया इस डायरेक्शन में, और इस साइड का एरिया इस डायरेक्शन में। तो इसमें फ्लक्स क्या निकलेगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। ठीक है, 4 पार्ट में। φ1 मेरा क्या है, φ1 टॉप, φ2 बॉटम, φ3 साइड 1, φ4 साइड 2। 4 भाग में हम लोग इसको टोटल बाँट लिए हैं, 4 भाग में क्या कर लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। तो टॉप वाले में देखो, टॉप वाले में मेरा एरिया का ये डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एरिया, दोनों क्या डायरेक्शन सेम है। तो टॉप वाले में मेरा फ्लक्स कितना निकल जाएगा मेरा टॉप वाले में, ई डॉट एस। फ्लक्स वाले में क्या निकल जाएगा, टॉप वाले में ई डॉट एस। सिमिलरली बॉटम वाले में भी क्या, ई डॉट एस। कॉस थीटा क्या है मेरा यहाँ पे, 0, ये भी कॉस 0। φ3 में क्या मेरा ये परपेंडिकुलर, ये भी क्या जा रहा है मेरा परपेंडिकुलर जा रहा है किसके, एरिया के। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है, इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये कितना बना रहा है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। मतलब फाई नेट मेरा क्या आया, 2E आया। तो ये किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहाँ से हम Q को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एस होता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिग्मा क्या बताया था, Q अपॉन एरिया। यहाँ से Q क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए। यहाँ पर ए को मैंने एस से डिनोट किया सरफेस के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2ES। एस और एस कैंसिल हो जाएगा, तो ई क्या निकल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली कोई सरफेस चार्ज है, उसके बीच में छोटा सा एरिया ऐसे ले लेंगे, छोटा सा, और उसके ऊपर हम लोग चार्ज सिलेंड्रिकल बना लेंगे। उस छोटे से सरफेस एरिया के ऊपर गॉसियन सरफेस बना लेंगे, और फिर हम लोग टोटल इंटीग्रेट कर लेंगे, टोटल सरफेस चार्ज का ये निकल जाएगा। समझ में कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं अपना लास्ट टॉपिक पर, क्या है हमारा, डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर यूजिंग गॉस लॉ। हमको क्या स्फीयर का निकालना है यूजिंग गॉस लॉ के लिए। जैसे मेरा ये कोई स्फीयर है, ये स्फीयर है ऑफ रेडियस r, इस पे चार्ज क्या है मेरा, q है। चार्ज क्या है मेरा, q है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कौन सा स्फेरिकल स्फीयर है, ये स्फेरिकल स्फीयर। अब गॉसियन सरफेस बनाते हैं। पहला देखते हैं कि हम लोग इनसाइड, क्योंकि बताया ना स्फेरिकल स्फीयर है, सॉलिड है, ये कौन सा, ये सॉलिड है। सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल के अंदर मेरा क्या होता है, चार्ज क्लोजली पैक्ड होता है, तो उसके अंदर क्या मेरा चार्ज इनसाइड भी होगा। तो ये मेरा गॉसियन सरफेस पहले इनसाइड पे बनाते हैं। तो ये हो गया मेरा, ये क्यू डैश, और टोटल क्या है क्यू डैश किसके लिए मैंने बना लिया, ये गॉसियन सरफेस है, ये मेरा अंदर वाला क्या है मेरा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। क्यू क्या हो गया मेरा गॉसियन सरफेस। अब हम देखते हैं अपना गॉस लॉ के अनुसार क्या होता है मेरा, रो वी को क्या लिखते हैं हम लोग, रो वी को क्यू अपॉन वी। क्यू क्या है, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम का कंसीडर करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब पे मेरा चार्ज कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब पे मेरा चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। समझ में आ गया। तो एक पे मेरा कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। एक पे कितना आ जाएगा मेरा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू डैश पे मैं अंदर वाले पे, मतलब अंदर वाले का कितना है वॉल्यूम, अंदर वाले इसका कितना है वॉल्यूम, 4/3 पाई, स्मॉल आर लिया हूँ इसका रेडियस, आर क्यूब। इस पे कितना आ जाएगा, क्यू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल
यूनिटरी मेथड से। तो मतलब क्यू डैश पे मेरा कितना चार्ज आ रहा है, क्यू डैश पे मेरा चार्ज आ रहा है क्यू अपॉन 4 तो चला गया आर क्यूब, आर क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, क्या आ गया, टोटल चार्ज इनसाइड आ गया, टोटल चार्ज इनसाइड आ गया मेरा। तब यहाँ से ई डॉट एस डिवाइडेड बाई क्या है मेरा, क्यू डैश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर का स्फीयर का गॉसियन सरफेस का क्या है मेरा, ये रेडियस आर है, गॉसियन सरफेस का रेडियस आर है ना, तो इसका एरिया क्या लेंगे हम लोग, 4 पाई आई आर स्क्वायर। क्यू डैश कितना निकाला हमने, क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब, ये आर और ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गया मेरा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर। ये कहाँ आ गया, इनसाइड, इनसाइड मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा। समझ में आ गया, इनसाइड मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा। आउटसाइड क्या आएगा, ये आउटसाइड, आउटसाइड जैसे ये मेरा क्या है, सिंपल स्फीयर है। अब गॉसियन सरफेस ये मैं बना लेता हूँ। अब तो टोटल चार्ज क्यू ही इंक्लोज करेगा ना, जो भी मेरा टोटल चार्ज है वो चार्ज क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस इंक्लोज कर लेगा। ये हो गया आर, ये कैपिटल आर, तब यहाँ से ई एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस क्या है मेरा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। समझ में आ गया, इनसाइड और आउटसाइड दोनों का निकल गया। अब इससे हमारा एक पूछता है ग्राफ, ग्राफ पूछता है, तो ग्राफ कैसे बनेगा मेरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर, ये इनसाइड, इनसाइड मेरा क्या है, इनसाइड में अगर देखेंगे हम लोग, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या है, लीनियर है, इनसाइड ये लीनियर जाएगा। उसके बाद ये आउटसाइड देखेंगे तो आउटसाइड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या बनेगा, हाइपरबोला, कुछ इस प्रकार से। समझ में आया। तो ये ग्राफ, ये भी ग्राफ बोर्ड में पूछता है या फिर आपका मेंस में पूछ सकता है, एडवांस में तो इस टाइप का नहीं पूछेगा। बोर्ड प्लस जे मेंस, ठीक है। तो पूरा गॉस लॉ कंप्लीट हो गया आज, गॉस लॉ कंप्लीट। मैंने इसका जेई मेंस जेई एडवांस के भी क्वेश्चन कुछ करा दिए, और सीबीएसई बोर्ड का भी कैसे डेरिवेशन करना है वो भी बता दिया आपको। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल करेंगे, अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना एससी वर्मा का न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा पूरा फिजिक्स का चैप्टर 1, और फिर अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं। So thank you very much. Please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.